वर्ष पहले भारत के एक छोटे से राज्य में एक प्रसिद्ध मुखिया रहा करता था। उसका नाम विक्रम था। वो बहुत ही न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के हित काम करने वाले मुखिया थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था और हर किसी के लिए न्याय की व्यवस्था थी। लेकिन मुखिया को हमेशा एक ही चिंता रहती थी, सच्चे और अच्छे इंसान की पहचान कैसे की जाए। राजा ने कई विद्वानों से पूछा, लेकिन कोई भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। फिर एक दिन उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के साथ मिलकर एक योजना बनाई। जो भी व्यक्ति खुद को सबसे सच्चा, सबसे ईमानदार और अच्छा इंसान समझता है, वो राजमहल आकर अपनी सच्चाई साबित करे। जो अच्छा होगा उसे मुखिया द्वारा पुरस्कार देंगे। इस घोषणा के बाद अगले ही दिन राजमहल के दरवाजे से सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। सभी लोग खुद को सबसे अच्छे इंसान साबित करने के लिए तैयार थे। राजा विक्रम ने उन्हें बारी बारी से बुलाना शुरू किया। पहला व्यक्ति एक व्यापारी था। उसने कहा, महाराज, मैं बहुत ईमानदार व्यापारी हूँ। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया और हमेशा सच्चाई से व्यापार किया है। मुखिया ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने कभी जीवन में कोई झूठ नहीं बोला? व्यापारी कुछ सोच में पड़ गया और फिर बोला, महाराज, छोटे मोटे झूठ तो हर किसी को बोलने पड़ते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। राजा ने सिर हिलाया और उसे बैठने के लिए कहा। फिर एक सैनिक आया और बोला, महाराज, मैं अपने राजा और अपने राज्य के प्रति बहुत निष्ठावान हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी देश की रक्षा के लिए समर्पित कर दी। मैं ही सबसे अच्छा इंसान हूँ। मुखिया ने पूछा, अगर तुम्हें आदेश दिया जाए कि एक निर्दोष व्यक्ति को मार दो, तो क्या तुम मारोगे? सैनिक चुप हो गया और फिर बोला, राजा का आदेश मानना मेरा कर्तव्य है। राजा ने सिर हिलाया और फिर उसे भी बैठने के लिए कहा। इस तरह कई लोग दरवाजे में आए। कोई ने अपने अच्छे कर्मों के बारे में बताया तो कुछ ने अपनी महानता साबित करने की कोशिश की, लेकिन मुखिया को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो सच में पूर्ण रूप से ईमानदार और अच्छा इंसान हो। शाम हो चुकी थी और मुखिया निराश होकर सोचने लगे कि क्या सच में कोई पूरी तरह से अच्छा और सच्चा इंसान इस दुनिया में है भी या नहीं। तभी अचानक दरवाजे में एक साधारण सा युवक आया। वह गरीब लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? युवक ने निम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक किसान हूँ। मैंने सुना कि आप सच्चे इंसान की तलाश कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या तुम सच्चे इंसान हो? महाराज, मैं खुद को सबसे सच्चा इंसान नहीं कह सकता। मैंने भी जीवन में कई गलतियां की हैं। कई बार मजबूरी में झूठ बोला है। कई बार मैंने स्वार्थी होकर अपने बारे में सोचा है। लेकिन हाँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और अगर कोई गलती की है तो उसे सुधारने की कोशिश की है। यही है सच्चा इंसान की पहचान। एक सच्चा इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों का स्वीकार करे, जो यह ना कहे कि वह सबसे अच्छा है, बल्कि यह कहे कि वह सीखने और सुधारने के लिए तैयार है। मुखिया ने अर्जुन को पुरस्कार दिया और उसे मुखिया का सलाहकार बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण रूप से सही नहीं होता। सच्चा इंसान वह नहीं होता जो खुद को सबसे अच्छा साबित करने की कोशिश करता है, बल्कि वह होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर सके और उसे सुधारने का प्रयास करे।